हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉपर्स यात्रा इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का है हीरोन का सूत्र, जो कि बहुत आसान है, इतना कठिन भी नहीं है। हीरोन का सूत्र पढ़ने वाले, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है चलो पहले देखते हैं। देखिए, हीरोन का सूत्र सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इस सूत्र को किसके लिए दिया गया है, किसके लिए दिया गया है। ठीक, हीरोन का सूत्र किसके लिए दिया है? इसके लिए सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, इसका सूत्र क्या था, ध्यान देना। हीरोन ने क्या सूत्र दिया, इन्होंने बताया कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये इन्होंने सूत्र दिया। तो बेसिकली ये सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिया गया है। क्या होते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल? देखें, अगर हम देखें तो कोई भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ पहले समझते हैं। कि ये मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी है। अगर हम कहें कि इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का मतलब हुआ ये जो अंदर वाला भाग है, ये जो हम भाग रंग रहे हैं, ये अंदर वाला जो भाग है इस त्रिभुज का, रंगा हुआ भाग, ठीक है, इस रंगे हुए भाग को ही हम क्या कहते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि जो पहले सूत्र था, यानी कि पहले एक था कि त्रिभुज का, यदि त्रिभुज की ऊंचाई अगर ज्ञात है, ऊंचाई अगर ज्ञात है तो हम क्या करते थे, एक सूत्र लगाते थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता था 1/2 गुणे त्रिभुज का आधार गुणे त्रिभुज की ऊंचाई। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ठीक, ए बी सी। अगर हम कहें कि इसका ये जो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है, अगर ये ऊंचाई ये दिया है, ये ऊंचाई दिया है, यहां से यहां तक ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई दिया है। और मान लीजिए ऊंचाई दिया है 4 मीटर, और मान लीजिए ये यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये इसका है आधार, ये है आधार। और इस आधार का जो मान दिया है, मान लीजिए दिया है 5 मीटर, ठीक, 5 मीटर। तो बेसिकली अब अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता था, तो हम करते क्या थे, क्योंकि हमें त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात है, आधार ज्ञात है, तो इसमें हम करते क्या थे, यही सूत्र का प्रयोग करते थे। 1/2 गुणे आधार क्या है 5 मीटर, गुणे ऊंचाई कितना दिया है 4 मीटर। तो अगर हम देखें 2 दूनी 4, तो 5 गुणे 2 बराबर 10 मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर त्रिभुज की ऊंचाई दिया है, तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले ये वाला सूत्र का प्रयोग करते थे। लेकिन अगर क्या होगा कि ये कोई त्रिभुज दिया है, ठीक है, मान लो ये कोई त्रिभुज दिया है। अब इस त्रिभुज का, इसका भी नाम रखते हैं P
क्यू आर। अब मान लीजिए कि इस त्रिभुज का हमें ऊंचाई नहीं ज्ञात है। क्या? इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है? ये हमें ज्ञात नहीं है, ये हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन हम इस त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं। इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं। अब सोचो कि अगर ऐसा त्रिभुज दिया रहे जिसकी ऊंचाई नहीं ज्ञात है, तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो याद रखना, इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए ही हीरोन ने क्या दिया? एक सूत्र दिया। और क्या दिया यहाँ? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए यस का मतलब क्या हुआ? यस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। मतलब यह हुआ कि S का मतलब यह हुआ कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो कहने मतलब ये जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, इस अर्ध परिमाप को हम यस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सूत्र कैसे आया है। देखिए, अगर मान लो कि ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक, ये त्रिभुज है। मान लो इस त्रिभुज का नाम ए बी सी रखते हैं। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक। मान लीजिए कि इसकी लंबाई कहने मतलब यह है कि यहां इसकी लंबाई जो है, इस भुजा की लंबाई a है, यहां कहें a सेंटीमीटर है, और इस भुजा की लंबाई b सेंटीमीटर है, और इस भुजा की लंबाई c सेंटीमीटर है। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें सबसे पहले इसका क्या करना होगा? परिमाप निकालना होगा। किसी भी त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? याद रखना, किसी भी त्रिभुज का परिमाप अगर हमें निकालना है, तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भुजाओं को जोड़ देते हैं। कहने मतलब परिमाप का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये भुजा है, भुजा B और भुजा C और भुजा A को हम क्या कर दे? जोड़ दे। तो कहने मतलब कि A प्लस B प्लस C बटे 2, सॉरी 2 नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C, ये क्या हो गया? त्रिभुज का परिमाप। इस त्रिभुज का क्या हो गया? परिमाप। तो अगर हमें अर्ध परिमाप निकालना है, अर्ध परिमाप का मतलब यस, अर्ध परिमाप अगर निकालना है तो हम इसका बटा 2 कर दें। कहने मतलब अगर हम कहें त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है परिमाप बटे 2। तो परिमाप कितना निकला? A प्लस B प्लस C बटे 2, ये अर्ध परिमाप है। कहने मतलब यस का मान तो निकल गया। अब यस के स्थान पे मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी बाई, ये जो मान होगा। तो यस का मान ऐसे निकलते, तो इस सूत्र में हम s का मान रखेंगे और a और b और c का मान रख के हल करेंगे, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से मान लीजिए सॉरी जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज का याद रखना, इस त्रिभुज का मान लो कि ये भुजा है, मान लीजिए
3 सेमी, ठीक, ये भुजा। और ये भुजा क्या है, ये भुजा है 4 सेमी, और इसकी ये भुजा जो है ये है 5 सेमी। 4 सेमी, 5 सेमी, 4 सेमी, 3 सेमी और 5 सेमी। अच्छा, अगर हम इसको माने A, इसको माने अगर B और इसको माने अगर C, ठीक, तो सोचो अगर इस त्रिभुज का हम क्या निकालें इस त्रिभुज का परिमाप निकालें, तो इस त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाए, सभी भुजाओं को जोड़ दो। जैसे इसमें क्या था, ए बी सी को जोड़ा तो हमको क्या मिला, इसका परिमाप मिला। ठीक इसी प्रकार परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को जोड़ लिया जाए, तो सभी भुजा को जोड़ेंगे 4 + 3 + 5, तो हमें कितना मिल जाएगा, 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मिल जाएंगे। अब अगर हमें इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, अर्ध परिमाप यानी कि S बराबर क्या होगा, परिमाप बटे 2, परिमाप बटे 2। तो परिमाप कितना आ गया, परिमाप देखिए, परिमाप कितना आया है, 12 आया है, ठीक। इस त्रिभुज का परिमाप कितना आया, 12 आया है। तो हम परिमाप के स्थान पे, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 12 बटे 2। जब 2 का भाग हम 12 में देंगे तो 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप। क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप। अब हम क्या करेंगे, याद रखना, अब हम इस त्रिभुज का क्या है, मतलब इस त्रिभुज का क्या करेंगे, ये क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किसका प्रयोग करके, हीरोन का फार्मूला का प्रयोग करके। तो हीरोन के सूत्र में हम क्या रखेंगे, हीरोन के सूत्र के साथ इसका निकालेंगे। तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसमें मान रखिए, मान क्या रखेंगे, यस का स्थान पे क्या रखेंगे, 6 इंटू क्या है, S माइनस ए। S का मतलब क्या होगा यहाँ, यस का मतलब 6 माइनस ए का मतलब, अच्छा ए का मतलब हमने देखो यहां माना था 4, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं 4 इंटू क्या है, S का मतलब 6 माइनस B का मतलब देखो यहां पे हमने क्या माना है, B का मतलब हमने माना है 3, तो हम क्या लिखेंगे 3, और इंटू S माइनस C का मतलब हमने क्या माना है, 5 माना है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 5, सॉरी S यहां नहीं लिखेंगे, S के स्थान पे हम रखेंगे 6, क्योंकि S का मान क्या है 6 है, ठीक है। तो यहां पे इसको हल करेंगे, जब इसको हम हल करेंगे, याद रखना, ठीक, ये रूट में रहेगा। देखिए यहां 6 लिखेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, पूरे 6 में से 3 जाएगा तो 3, 6 में से 5 गया 1, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 6 दूनी 12 त्याई 36, रूट में क्या हो गया 36 सेमी स्क्वायर। तो 36 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 सेमी स्क्वायर। कहने का मतलब इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके